जिस तरीके से तुम काउंटर कर रहे हो, ये काउंटर है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इसके पहले दुनिया में काउंटर नहीं हुई? क्या इसके पहले बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े डाकू का काउंटर नहीं हुआ? तुम राजनीतिक काउंटर कर रहे हो। तुम ब्राह्मण के क्रिमिनल को जबरदस्ती टारगेट किया, जो क्रिमिनल नहीं था उसको भी मारा अपनी जाति दुश्मनी के लिए। तुम चमार जाति के क्रिमिनल को टारगेट किया, तुम यादवों के क्रिमिनल और इसको टारगेट किया। मुसलमान को तुम लगातार टारगेट जबरदस्ती इनकाउंटर कर रहे हो। क्या यही लोग क्रिमिनल हैं? क्या ब्रजेश सिंह महात्मा गांधी हैं? क्या ब्रजेश सिंह सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या उनके स्वजातीय में क्रिमिनल है ही नहीं? एक भी काउंटर उनके स्वजातियों की आज तक क्यों नहीं हुई? क्या कानून से ये बड़े हैं? क्या संविधान के लिए का कोई जगह नहीं है? हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे ऐसे काउंटर की जांच हो। सर, इफ्तार पर आए हुए हैं बिहार में, इन दिनों इफ्तार पर काफी सियासत हो रही है। सर, मुझको तो समझ में नहीं आता है। और तो पैगाम देता है ना, अमन का, मोहब्बत का, रिश्तों का। जब नफ़रत का बाजार चल रहा हो, जब मौत के कुएं खूंदे जा रहे हों, जब कंप्लीट रूप से इस देश को की डेमोक्रेसी को और ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने की तैयारी हो, इंसानियत को मिटाने की तैयारी हो और संविधान पर हमला हो और हर तरह के विचारों की अभिव्यक्ति पर को ख़त्म करने की तैयारी कर ले लो, तो वहाँ भाईचारा, रिश्ते की ज़रूरत तो होगी। कोई भी धर्म, कोई भी पर्व, दीपावली, रमज़ान, होली, कोई भी दुनिया का जो पर्व है, वह पर्व मिल्लत का, प्रेम का, दूसरों की हिफाजत के लिए कुर्बानी का संदेश देता है। यह इफ्तार कंप्लीट रूप से मैं समझता हूँ कि जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा मूल मंत्र है, सर्वधर्म समभाव का, सार्वभौमिकता का जो एक दर्शन है, समाज में जो सबको ले चलने की जो एक विचार हैं, सबके साथ जीने की, सबके लिए जीने की, सबके साथ खाने की, हर तरह के विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास के साथ एक होने की, यह जो इफ्तार है वह मिसाल कायम करता है, चाहे किसी भी धर्म के साथ हो। इसीलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखी जानी चाहिए। वैसे आज ज़रूरत है, जिस तरीके से 2024 के लिए पूरे देश में, अब संभल में वहाँ पर कुर्बानी चल रही है, सभी जगह दंगे का, नफ़रत का, डर का माहौल। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो फिर हमारे रिश्तों को भी कौन डालता। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है और ऐसे अवसर पर मैं मानता हूँ कि हमारा जो संविधान है, गीता, कुरान, बाइबिल, सभी तरह के ग्रंथों की समावेशी है। हमारे जीवन के जीने की, हमारी फ्रीडम, हमारी फंडामेंटल राइट, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट, और किसी भी तरह के भाषा विचारों पर कोई चोट ना पड़े, सबको जीने का फ्रीडम हो, सब आज़ादी के साथ जी सके। और संविधान कहता है कि हम सब एक हैं, और हमारा विचार, अध्यात्म और हमारा ग्रंथ भी कहता है कि हम प्रेम के साथ आगे बढ़ें। तो ऐसे समय में जो आज देश का माहौल बिगड़ा हुआ है, कर्नाटक में आप हार रहे हो इसीलिए, मध्य प्रदेश में आप हार रहे हो इसीलिए, बंगाल में आप तीसरे नंबर पर चले गए इसीलिए, तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए पूरे देश के इंसानियत और विचारों को दफन कर दोगे? जिस तरीके से तुम काउंटर कर रहे हो, ये काउंटर है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या इसके पहले दुनिया में काउंटर नहीं हुई? क्या इसके पहले बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े डाकू का काउंटर नहीं हुआ? तुम राजनीतिक काउंटर कर रहे हो। तुम ब्राह्मण के क्रिमिनल को जबरदस्ती टारगेट किया, जो क्रिमिनल नहीं था उसको भी मारा अपनी जाति दुश्मनी के लिए। तुम चमार जाति के क्रिमिनल को टारगेट किया, तुम यादवों के क्रिमिनल और इसको टारगेट किया। मुसलमान को तुम लगातार टारगेट जबरदस्ती इनकाउंटर कर रहे हो। क्या यही लोग क्रिमिनल हैं? क्या ब्रजेश सिंह महात्मा गांधी हैं? क्या ब्रजेश सिंह सुभाष चंद्र बोस हैं? क्या उनके स्वजातीय में क्रिमिनल है ही नहीं? एक भी काउंटर उनके स्वजातियों की आज तक क्यों नहीं हुई? क्या कानून से ये बड़े हैं? क्या संविधान के लिए का कोई जगह नहीं है? हम सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे ऐसे काउंटर की जांच हो, और ये दंगा कहाँ से भड़काया जा रहा है
मोच दाढ़ी वाला हनुमान को केसरिया पर कहाँ से लाया जा रहा है? लाल हटा के, राम को हटा के, और एक ही जगह से केसरिया, एक ही जगह से रंग, एक ही जगह से तलवार, हाथ में लाठी। कभी राम ने प्रेम का संदेश दिया। पप्पू यादव के खून में राम है, हम उसके विचारों के साथ जीते हैं। खून में कुरान है, खून में बाइबिल है, गीता है। तो इसीलिए आज जरूरत है पूरे देश के विपक्ष को बिना किसी पीएम सीएम के, बिना किसी पद के एक होने की। अन्यथा या 2/3 मेजोरिटी ला के संविधान बदलेगा, या अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्ज पर लोकतंत्र को लाएगा, यह कंप्लीट रूप से आरक्षण को मिटाएगा, ये कंप्लीट रूप से जाति जनगणना को खत्म करेगा। इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, इस देश की बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा खतरे में है, और हमें एक होने की जरूरत है। धन्यवाद। नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्ष को एक करने के लिए सर, नीतीश कुमार ने पूरा देश चाहता है, उसमें हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, और बिहार तो हमेशा ये संदेश देता है, जब पूरा देश जलने लगता है तो बिहार ही एक मुकब्बल है जहाँ से हम देश, पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का आप उनके साथ हैं? कंप्लीट हैं, थे, रहेंगे। देश को बचाने के लिए पप्पू यादव की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ नहीं होती। मिसाल उन्होंने भी दी और कई बातें उन्होंने भी कही कि किस तरीके से जहाँ एक तरफ देश में हिंदू मुस्लिम को अलग किया जा रहा, पप्पू यादव भी यहाँ पहुँच करके इफ्तार पर एक मिसाल पेश कर। देखिए, हम लोग जिस तरह का माहौल पूरा देश के अंदर चल रहा है उसको देखते हुए मैं तो ऐसे पिछले कई साल से इफ्तार का पार्टी रखता हूँ और उसमें कई लोग आते हैं। इस बार हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, पार्टी के कई गणमान्य हमारे नेता भी हैं। तो हमने एक भाईचारा का यहाँ पर संदेश देने के लिए इस तरह का मैंने रखा है। और जिस तरह का माहौल बिहार में चल रहा है या देश में चल रहा है, एक दूसरे को बांटना है, ये अगर राम है और हम रहीम हैं तो अगर काटिएगा तो ब्लड एक है, लेकिन खून को बांटने का यहाँ पर साजिश है और खून कर इस साजिश को ये अंजाम दिया जा रहा है। बिहार शरीफ के मुद्दे पर भी कुछ कहना चाहेंगे? हाल ही में वहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटी सासाराम और बिहार शरीफ पे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि ना इसमें हिंदू का हाथ है या ना मुसलमान का, इसमें एक सोची समझी साजिश है। और वहाँ पर सब नेता का उन्होंने खुल के नाम लिया है। इसके बारे में हमारे पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। सन परवेज साहब से भी बात करें आप। साहब बताइए, बिहार शरीफ के मुद्दे पर अभी जो विगत कुछ दिनों में बिहार का सद्भावना खराब करने का प्रयास जो किया गया है, उसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी और जन अधिकार पार्टी का ये मानना है बहुत स्पष्ट। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि बिहार शरीफ और सासाराम के दंगे में न हिंदू का हाथ था, न मुसलमान का हाथ था। हम लोगों ने बहुत बोल्डली और बहुत पहले खुल के कहा कि बिहार शरीफ दंगे में आरएसएस के और बजरंग दल के गुंडों का हाथ था। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आना शुरू हो गया, स्पष्ट होना शुरू हो गया जब अब भी जांच बैठी और जब नाम सामने आना शुरू हुआ तो बजरंग दल के जिला संयोजक से लेकर सारे बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आया, और जिसमें ये भी कहा गया कि प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो उसके बाद सवाल गृह मंत्री से है, जब अमित शाह जी नालंदा के बगल में हिसुआ नवादा में आकर कह रहे थे कि दंगाइयों को उल्टा करके लटका दिया जाएगा, तो आप सवाल कहीं ना कहीं गृह मंत्री जी आपसे बन रहा था और पूछ रहा है बिहार कि आप जो बाहर से आकर बिहारियों को बिहार में ज्ञान बांट रहे थे राजनीति का, और आप इंटेंशनली दंगा भड़काकर बिहार को बदनाम करके बिहार को जलाकर सत्ता हड़पने का जो अपचाल चल रहे थे, वो बिहारियों ने बहुत स्पष्ट समझ लिया, साफ हो गया। अब आप स्पष्ट कीजिए कि जो दंगाइयों का नाम आया है सासाराम में और बिहार शरीफ में, आप क्या उनको कब उल्टा करेंगे और किस चौराहे पर उल्टा करेंगे? अब बिहार की जनता आपसे ये सवाल पूछ रही है। एक सवाल यूपी में असद अहमद के इनकाउंटर के बाद लोगों का ये डिमांड होने लगा कि बिहार में भी योगी राज आना चाहिए, क्या कहें? ये सरासर गलत है। हम नहीं चाहते कि इस तरह का कोई योगी सरकार क्या करे, पूरा देश जानती है और उनका मेंटलिटी क्या है हमारे प्रति और देश के प्रति भी उनका मेंटलिटी सामने लोगों के पास है। और ये अब कानून जिस तरह का वो इनकाउंटर या जिस तरह का वो कर रहे हैं राज, तो ये समझ में आ रहा है कि कानून अब इस देश में ख़त्म होता जा रहा है। और सारे हमारी ने हर पार्टी यही देख के कह रही है बीजेपी पार्टी कि कानून देश में ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो कानून को ख़त्म कर दो, देश कोर्ट ख़त्म कर दो, कचहरी ख़त्म कर दो, सीधे सीधे लाओ सीधे मारो। तो ये क्या हो रहा है आप बेहतर जान रहे हैं और मीडिया इसको अच्छे से जानती है और देश अच्छे से जान रही है कि 2024 में इसका पुरजोर इसका विरोध होगा और उसके बाद इनके हाथ से सत्ता जाएगा। बीजेपी तो कह रही है साफ तौर पे 25 में बीजेपी आएगी और योगी मॉडल को बिहार में भी लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अभी ये देखिए, अभी आप लोगों में से किसी एक का सवाल था कि यूपी में जो इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर में आप लोगों का जो सवाल है कि असद का इनकाउंटर हुआ है, तो आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया और कई मीडिया चैनल ये दिखाना चाह रहा है कि असद का इनकाउंटर हुआ है और अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ है, और जन अधिकार पार्टी स्पष्ट मान रही है कि इनकाउंटर किसी का भी हो, इनकाउंटर होना सही नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जिसने विकास दुबे के भी इनकाउंटर पे सवाल खड़ा किया था, और अगर जब इनकाउंटर मॉडल को ही लागू करना है
तो आपके देश में ना कानून का कोई बोलबाला होगा, ना संविधान का कोई मायने होगा। और जो लोग आज तमाशा बनाकर नाच रहे हैं टीवी चैनलों पर, और जो लोग आज ट्वीट कर रहे हैं और जो नेता बधाई दे रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड जरा जाइए और जाकर चेक कर लीजिए। वही लोग हैं जो अम्बेडकर की मूर्तियों को विखंडित करने का काम करते हैं, जो संविधान पे भरोसा नहीं रखने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो गांधी की हत्या पे जश्न मनाने वाले लोग हैं। तो आप कहीं ना कहीं इस बात को समझ लीजिए कि ये अगर बहुत पढ़े लिखे लोग और समझदार और काबिल लोग अगर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते और देश के प्रधानमंत्री होते, तो कहीं ना कहीं इस देश में फिल्मी स्टाइल में डायलॉगबाजी से सरकार जो चल रही है वो नहीं चल रही होती। इनकाउंटर ये फिल्मों में अच्छा लगता है। आपका मौलिक अधिकार है, आप अगर अभियुक्त हैं तो आपका मौलिक अधिकार है कि आपको अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आपका मौलिक अधिकार है। और जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, ये कोर्ट तय करेगा कि आपके ऊपर सजा क्या है। मीडिया नहीं तय करेगा कि सजा आपके ऊपर क्या है। एक मीडिया ने अभी चलन बना लिया कि अतीक अहमद को वहां से वहां लाया जा रहा है और उस कब गाड़ी से उतर रहा है, कब पेशाब कर रहा है, इसका लाइव स्ट्रीम तक दिखाया गया कि अब इनकाउंटर होगा, अब इनकाउंटर होगा। तो इनकाउंटर हमारे नेता पालनी पप्पू यादव जी ने पहले ही बोला कि पहले भी वो अपराधियों का और डकैतों का और दूसरे प्रकार असामाजिक लोगों का इनकाउंटर हुआ है, मगर क्या इनकाउंटर इस प्रकार से हुआ है कि लाइव टीवी पे बैठकर इनकाउंटर का जश्न मनाया जा रहा होगा। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जब आप तानाशाह हिटलर का दौर याद करेंगे तो उस दौर में यही चीज आपको दिखाई देगा कि जब दूसरे तबके के लोगों को मारकर सरकार के द्वारा जब प्रताड़ित किया जाता था, जब उसकी जान ली जाती थी, जब उसको मारा जाता था, तब वहां के लोग, बहुसंख्यक लोग, सरकार के अगल बगल के लोग जश्न मनाते थे। और आज हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर बहुत समझदार मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होते और पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के होते, तो शायद ये एक्शन में और फिल्मी स्टाइल में जो सरकार चल रही है वो फिल्मी स्टाइल में ना चलकर वो रियलिटी में चलता। और जब रियलिटी में चलेगा तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा कि किसी भी अभियुक्त के लिए सजा मुकर्रर कोर्ट करेगा, थाना करेगा, पुलिस करेगा, प्रशासन करेगा, ना कि आप मीडिया में बैठकर ये तय कर लेंगे कि किसका इनकाउंटर होना चाहिए और किसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। और आज अगर इनकाउंटर अतीक अहमद का क्योंकि मुसलमान है इसलिए जश्न मनाया जा रहा है, तो आप अगर ये पैमाना तय करना चाहते हैं देश में, तो इसकी बात समझ लीजिएगा कि ना खैर आपकी होगी ना खैर हमारा है। हम सब एक दूसरे को बर्बाद करने की तरफ बढ़ चुके और बर्बाद कर रहे हैं।